औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। पहले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कैर्सिटी के बारे में, फादर इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ के बारे में, माइक्रो एडम स्मिथ एंड मैक्रो जेम कीन्स के बारे में पढ़ा। हम आज पढ़ेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग क्यों किया गया और उन्हें किसने किया और कब किया। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को रेगर फ्रिज ने डिवाइड किया क्योंकि माइक्रो में छोटे स्मॉल चीज़ों के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में पढ़े जाते थे और मैक्रो को बड़े पैमाने पर एग्रीगेट लिहाज से पढ़े जाते थे, जो कि 1933 में ये किया गया। रेगनर फ्रिज एक इकोनॉमिक्स था, नॉर्वे से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उसका जो नॉर्वे से ताल्लुक़ वो इकोनॉमेट्रिक्स में महारत रखते थे। और हम पढ़ेंगे बजट के बारे में और टैक्सेशन के बारे में। बजट एक फ्रेंच लफ्ज़ बुगवट से लाया गया है, जिसके मानी है लेदर या बैग के लिए होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कागजात वगैरह एक बैग में लाया जाता है ताकि उसको आगे तक पहुंचाया जाए। और बजट टैक्सेशन इनकम की शक्ल में होता है, एक्सपेंडिचर होते हैं, अखराजात होते हैं बजट में, कि कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और किस तरह उस इन्वेस्टमेंट के बाद अखराजात हासिल करेंगे। और वो गवर्नमेंट इनकम हो सकता है, वो तो रेवेन्यू इनकम हो सकता है या कैपिटल इनकम हो सकता है। रेवेन्यू इनकम ये होता है कि वो टैक्स की शक्ल में या नॉन टैक्स की शक्ल में, टैक्स डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में लाएंगे। कैपिटल इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ होते हैं या एसेट्स होते हैं। एसेट्स कोई चीज़ हम लाते हैं, कोई चीज़ किसी से मंगवाते हैं तो उसके में होगा। और जब टैक्स की बात करते हैं, टैक्स वो तमाम चीज़ें जो किसी भी चीज़ पर लागू हो जाए उसे कहेंगे टैक्स। जैसे कि सेल टैक्स हो गया, जैसे कि इनकम टैक्स होता है। तो इनकम टैक्स की बात करें तो वो टैक्स में शामिल होते हैं, लेकिन नॉन टैक्स में इंटरेस्ट रेट होते हैं, डिविडेंड होते हैं, फीस, फाइन्स, रेलवे, जितने भी जो नॉन टैक्स होते हैं इंटरेस्ट रेट की शक्ल में या डिविडेंड की शक्ल में, फीस की शक्ल में, फाइन्स की शक्ल में होते हैं, उन्हें हम टैक्स कहेंगे। डायरेक्ट टैक्स होते हैं जी, डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे ही होते हैं, जैसे इनकम हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं सेल टैक्स या टूल टैक्स होते हैं, तो किसी और ज़राए के ज़रिए उस पर टैक्स लागू किया जाए तो उसे कहेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम की बात करें तो कैपिटल इनकम होता है या रेवेन्यू इनकम होता है। इनकम एक एसेट्स के ज़रिए होते हैं, लायबिलिटीज़ या फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ या रिड्यूस एसेट्स करने के बाद जो बारोइंग लोन्स या उसके डिस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए करते हैं, या रेवेन्यू इनकम होता है। रेवेन्यू हमने आप पहले ही बताया, रेवेन्यू आपको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब टैक्स और नॉन टैक्स की शक्ल में जो हमें हासिल करते हैं वही रेवेन्यू इनकम होगा।